नमस्कार भाइयों। जिस बात की मैं जिक्र कर रहा था, अशोक कुमार मीणा माता सोड़ा, ये आपके सामने है। ये उसका छोटा बेटा आयुष और ये उनकी माँ जी है। अब अशोक कुमार के साथ क्या घटना हो रही है, कौन लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, क्या इनके साथ घटित हो रहा है, क्या इनकी दुख भरी कहानी है, वो अशोक कुमार मीणा खुद अपनी जुबानी बताएंगे आप लोगों को। कि मतलब एक रिलेशन को इतना एक मतलब खुदगर्ज लोग हैं, या मतलब कोई षड्यंत्रकारी किसी के बहकाव में आके या कुछ ऐसी चीजें हरकत करके किसी के परिवार को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और यह सो के कम से कम बहुत काफी दिनों से मेरे से संपर्क कर रहा था। मेरे को इतना पता नहीं था कि इतना चीजें हो रही है। तो इन्होंने मेरे को कल ही बताया कि यार मेरे को 1 या 2 दिन में जेल होने वाली है। ये सेम वही घटना है जो रतन के साथ हुई थी। अब आज अशोक है, कल रतन था। और अब मैं कहानी आपको अशोक की जुबानी सुनाना चाहता हूँ। अशोक जी आपके सामने मौजूद है और समय रहते जागना पड़ेगा हमको। लो अशोक जी, आप बताओ क्या चीज है। नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं अशोक कुमार मीणा जो बहुत परेशान हूँ इस टाइम। लोग मेरे को बहुत परेशान कर रखे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं बहुत भयंकर तरीके से। मेरे को धमकी दे रहे हैं मारने की। बोलते हैं कि तेरे पास 1-2 दिन का टाइम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपकी शादी कौन सी डेट को हुई थी, मतलब मेरी कब से? शादी हुई थी, मतलब मेरी थी लव मैरिज। हम्म 2014 में हुई थी, 8 जुलाई 2014 को। हम्म देवीतला गांव की लड़की थी, हम्म रायसर के पास में। हम्म हम दोनों ने लव मैरिज की थी। हम्म वो अपनी सहमति से आ गई। हम्म उस टाइम वो नाबालिग थी, हम्म तो उसके 13 महीने एज कम थी। हम्म तो कोर्ट में पेश किया, मतलब कोर्ट का चक्कर था इसमें, थाना तहसील हो गए थे। हम्म 13 महीने वो नारी निकेतन में रही। हम्म घर वाले ले जाने की फुल कोशिश करे, नहीं गई। वो बोली कि मैं घर वालों के साथ नहीं जाना चाहती हूँ, मेरी जान को खतरा है, मुझे मारते हैं। तो 13 महीने नारी निकेतन गांधीनगर जयपुर में रही वो। हम्म जब 13 महीने उसकी पूरी हो गए, वो बालिग हो गई 18 साल की। हम्म उसके बाद में कोर्ट में हम दोनों को पेश किया। हम्म तो वहाँ से मेरे साथ भेज दिया उसको हम्म 1 जुलाई को, हम्म 1 जुलाई 2014 को। हम्म 8 जुलाई 2014 को हमने शादी कर ली। हम्म शादी आपने की, या मतलब कौन कौन लोग सम्मिलित थे उस वक्त? मतलब क्या कितने लोग साथ दे रहे थे आपके उस वक्त? उस टाइम मेरे घर वाले थे, हम्म गांव के आस पड़ोस के लोग थे, हम्म मेरे मामाओं के थे। हम्म तो मतलब जैसे रीति रिवाज थे होती है शादी, वैसे शादी की हमने। उस लड़के के घर वालों का साथ था क्या आपके नहीं, साथ? उनका नहीं था। वो लोग क्या बोलना चाह रहे थे? वो पक्ष में नहीं थे, वो हमारे खिलाफ थे, वो नहीं। वो आपके खिलाफ थे, लड़की हाँ, को भी निकाल दिया था घर से, हाँ, मान लो। ठीक है, और हाँ। लड़की का हालचाल भी नहीं पूछने आए थे वो बिल्कुल लोग? भी नहीं पूछे आज चलो दिन ठीक है। तक कभी भी। तो लड़की ने धर्म के माई बाप भी बनाए बताए थे ना? हाँ, गांवली गांव है। कौन सी जगह है, वहाँ क्या पे नाम है उनका? ये गांवली खराना है, वहाँ पे बनाया था। गजानंद शर्मा नाम का आदमी था। हम्म लेकिन उसमें वो जो थे, मेरे मामा जी का साडू था महेश मीणा, हम्म उनके घर पे हुई थी वो शादी। हम्म तो वो अपने आप को, वो अपने उसका बाप समझने लग गया। बाद में गजानंद को तो साइड में कर दिया, हम्म उसका तो बाद में कोई जिक्र ही नहीं है। तो हम्म उनके घर पे आती जाती रहती थी वो। हम्म अब ये इसके सगे माँ बाप है, वो तो मानते नहीं थे। हम्म तो वो वहीं जाती आती रहती थी। हम्म आपकी शादी हुई थी, उनके कितने लोग गवाह है? कम से कम 50 लोग हैं गवाह उसके। शादी हुई थी, हाँ, वो लड़की की सहमति से हुई थी? हाँ, बिल्कुल सहमति से कोई हुई थी। दबाव कोई जबरदस्ती नहीं था? ज़बरदस्ती, कोई दबाव नहीं। अब आगे के बताओ और। उसके बाद में शादी होगी, 2015 में बच्चा हुआ, 12 दिसंबर को 2015 को। हम्म ये जो बच्चा है ये पैदा हुआ। शादी के बाद आप घर पे रख रहे थे औरत को? बिल्कुल हमारे घर पे थी। ठीक है, आगे हम बताओ। घर रहने लगे थे उसी टाइम, शादी करके 8 दिसंबर को, मतलब 8 जुलाई 2014 को शादी हुई। हम्म उसके बाद में दूसरे दिन से घर पे रहने लग गए थे हम। ठीक है, कोई फिर परेशानी नहीं हाँ, आपको? कोई परेशानी नहीं है नहीं, फिर। उनके जो घरवाले थे उनकी तरफ से कोई धमकी वगैरह नहीं नहीं, थी? उस टाइम कुछ नहीं था। ठीक है। उनका आज तक कोई धमकी हमकी नहीं आई थी। हम्म फिर मैं काम करने चला गया जयपुर। हम्म जयपुर फिर वो बोली कि मुझे तो यहाँ नहीं रहना है। हम्म मेरे पर प्रेशर डालने लगी कि मैं भी जयपुर ही चलूंगी। हम्म भाई मैं सोचा कि मैं उसको, मेरे लिए आई है वो घर वालों को छोड़ के, तो अगर मैं उसको छोड़ दूंगा। हम्म चल भाई, तू अगर यहाँ परेशान हो तो चल। जयपुर ले गया मैं। हम्म जयपुर रहने लग गए दोनों। हम्म मैं काम करता, वो कमरे पे रहती। हम्म उसके बाद में चलता रहा चलता रहा। हम्म
फिर आज तक सही चल रहा था हमारे बीच में, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। हम्म। तो ये अभी आप बता रहे तो 23 नवंबर की घटना है। ये तब आपने गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई, हाँ, बताई। अब की बात ये है कि जो 23 नवंबर 2021 की बात है ये, हम्म। तो मैं उस दिन गया हुआ था रायसर, हम्म। और 23 नवंबर को मतलब मैं 10-11 बजे रायसर गया था। उसके हम्म। बाद मैं 2-2:30 बजे घर पे आया, तो वो मेरे को नहीं मिली घर पे। हम्म। मैं इधर उधर ढूंढा, उसको नहीं मिली। हम्म। मैं अंडे के खेत में आ जाओ आगे, आ जाओ माजी आप। मैं आज पड़ोस में चारों तरफ ढूंढ लिया मैं, हम्म। नहीं मिली, कोई सूचना नहीं है। दूसरे दिन मैं गया रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गुमशुदगी की, तो वो करवा दिया मैं। करवा दिया। MPR नंबर भी है उसके 001321। आप डॉक्यूमेंट दो इनको। उसमें नहीं है वो, मेरे को याद है वो। तो 001321 है वो करवा दिया मैं। उसके बाद में पुलिस वालों का कोई रिएक्शन नहीं है। वो बोलते हैं कि पैसे दे, पुलिस गाड़ी वाले। लेके आ। मैं साहब मेरे पास कहाँ पैसे, में कितना बर्बाद हूँ। वो पहले भी 2-3 बार जा चुकी है ऐसे। अच्छा वो अच्छा। पहले भी किसी और के साथ भी चली गई थी, कोई हम्म। सवाई माधोपुर के लड़के के साथ। मैं सर हर बार मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं उसको, लिए पैसे कहाँ से लाऊं, मैं बर्बाद हो गया इसके चक्कर में। तो मतलब आप ये लव लव आपने लव मैरिज की थी, हाँ, ठीक है। उसके बाद में आपकी बीवी आपको नाजायज परेशान करने लग गई, बिल्कुल परेशान कर ली है थी ना। नाजायज। और आप उसके पास से 3-4 बार वो पहले भी चली गई थी 2020 में। पकड़ ले रेंड थाना में बैठा है, मैं हमारी दो रानी में पूरे बल पके है और मांग साथ में देखने को रात को कौन से छोरे को थाने में बिठाया था? जिकला रे बागी। हाँ हाँ, आए तो वो यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, पकड़ के लाए थे पुलिस वाले दोनों तो के वो साथ कहाँ पे में अभी? लाए, तो वो तो चला गया, उसको छोड़ दी, बोल दी मैं तुम्हारी मर्जी से गई थी इसके साथ में। कौन? वो मेरी वाइफ अच्छा। उसके साथ में चली गई थी वो 2020 हाँ में। हाँ। दोनों को पकड़ के ले आए। उसके बाद में उसको छोड़ दिया कोई SDM कोर्ट में। चलो आपने उस वक्त कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हाँ उस टाइम में कर लिया। आपने उनको माफ कर दिया। हाँ कर दिया, चलो। 2 बार कर दिया मैं। 2 बार हुई है ये घटना मेरे साथ। आपके साथ 2 बार से हुई थी, एक बार यहाँ घर से हुई थी। तो आपने दोनों को माफ कर दिया। बार माँ जी आप आगे जाओ। दोनों बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया मैं। तो चलो कोई बात नहीं, इसकी घर वाली नहीं है, मैं कहाँ छोड़ू इसको। अभी मैं उस लड़के के साथ जाने दूँ जा मेरे। अच्छा, आप इस चीज से घबराते हो कि भाई उस लड़की के जो कास्ट घर वाले वो उसको मानते नहीं, तो आप इसलिए डर रहे थे कि भाई ये इस लड़के के हम ही है। बिल्कुल मैं ही था, और कौन था। तो आप बार बार उसको माफ करते जा रहे थे। मैं मेरी पूरी जिम्मेदारी नहीं भरा था। आज चलो आप ये बताओ 23 नवंबर के बाद की घटनाएं बताओ, आप क्या हुआ था? 23 नवंबर को चली गई। आप कहाँ थे? मैं रायसर गया हुआ था, मुझे जयपुर जाना था उस टाइम। तो जयपुर चला, फिर मैं नहीं गया क्योंकि लेट जा रही थी, बस जा रही थी 1:30 बजे। सोचा अब इतनी लेट कहाँ पहुंचूंगा, और वापस आना भी है, तो काम से जा रहा था मैं। तो फिर मैं नहीं गया, तो मैं पैदल ही उस टाइम। एक और लड़का था हमारे पास किडानी का, हम दोनों पैदल बटकावास को कैसे आ गए। तो घर पे आके देखा, मैं सोचा ऊपर होगी, खेतों में देखा, खेतों में भी नहीं है। 4 बजे बाद शाम तक मैं ढूंढता रहा, नहीं फिर मैं दूसरे दिन जब रामगढ़ जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा दिया मैं। उसके बाद में पुलिस वालों का ये रिएक्शन है कि गाड़ी ला, पैसे ला, तेल डलवा, बुकिंग करके ला गाड़ी, कहीं से भी ला। सब मेरे पास नहीं है, देखो मैं कहाँ से बार बार। ये बात आपको पुलिस वालों ने बोली? हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिर एक दिन पुलिस वाले आप पे एहसान कर रहे हैं? नहीं ढूंढ के ही लाए, फिर नहीं ढूंढे वो। भाई उनको आपने बताया कि नहीं कि आपने जनता के पैसों की सैलरी लेते हो? उनको पूरी कहानी पता है, पुलिस वालों को पूरी बता दिया मैं, साहब मेरे पास तो नहीं, उनको ये पता नहीं है क्या कि आप ये जो सैलरी आपको मिल रही है ये जनता का ही टैक्स लग के जो आपके पास सैलरी आती है ये हम ही दे रहे हैं आपको, और आप हमारी सेवा के लिए ही हो, तो आपका ये रवैया क्यों है हमारे खिलाफ? उनका ये है कि अगर थाने में जाते हैं ना, तो उल्टे सीधे शब्द और बोलते हैं कि वो भग गई। क्या शब्द बोलते हैं, एक बार बताओ आप। वो भग गई होगी, तू ढंग से कुछ काम में नहीं लेता होगा, ऐसे मतलब अब शब्द बोलते हैं जो बोलने लायक नहीं है, मैं लाइव में नहीं बोल सकता, ऐसी चीजें बोलते हैं वो। अच्छा, ऐसी चीजें बोलते हैं? दम नहीं है। अच्छा, इसलिए वक्त ये वो दूसरे के पास में। आप उनके नाम बताओ कौन कौन से? एक दिन मैं फोन किया, नहीं वो क्या नाम बताए, उनका नाम बताओ। एक दिन एक पुलिस वाले का, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, पुलिस वाले को मैंने फोन किया रमेश चंद जाट को कि सर उसका क्या हुआ। पूछा मेरे को कौन बोला, मैं बोला सर अशोक बोल रहा हूँ, कि वो उसका सर ढूंढने में की क्या प्रक्रिया हुई, कुछ मेरी जेब में है और मेरे घर पे आ, जल ले जा। इस चीज़ की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मान सिंह जी एडवोकेट के सामने फोन किया था मैं।
लाउड स्पीकर में उनके सामने। तो उन्होंने मेरे तो को ये मतलब बोला पुलिस वाले कि एक मेरी तरह जेब में है, मेरे घर पे आजा निकाल के ले जा, ये अच्छा। बोला मेरे को। आप गुमशुदगी का उनको पता है इसका मतलब कि भाई वो कहाँ पे है लड़की? मेरे को तो यही बोला मेरी जेब में है, मैं तो यही मानूं कि जेब में होगी वो, मैं कैसे निकालूं जेब में से। फिर उसके बाद की कहानी बताओ आप। उसके बाद में मुझे पता चला 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर को। किसी के माध्यम से पता चला कि मैंने उसको वहाँ देखा है, उसके घर पे देवी तला में। तो देवी तला मतलब उसका पियर है? हाँ उसका पियर है देवी तला में, बाबूलाल मीणा की पुत्री है वो। बाबूलाल मीणा की पुत्री है। उसके बाबूलाल के कितने बेटे हैं? उसके बेटे हैं 5। एक तो लोको पायलट है राम प्रकाश मीणा, हाँ हाँ एक धर्मेंद्र है, हाँ। और एक अमित मीणा है, एक चिंटू मीणा, एक रविंदर मीणा है। तो बाबूलाल का रवैया क्या, मतलब क्या है? अब उनको वो क्या कहना चाह रहे हैं? आपको क्या धमकियां दे रहे हैं? क्या षड्यंत्र रचना चाह रहे हो? ऐसे दे रहे हैं कि तू 2-4 दिन का मेहमान हो रहा है। ये अमित मीणा है, उसका एक बेटा है, वो परसों के दिन 10 तारीख को मेरे को ये क्या करता है अमित? पढ़ाई करता है वो जम्मू रामगढ़ में, अच्छा। वहीं रहता है बताया। परसों मतलब 10 तारीख को मेरे को रात को 10 बजे फोन करता है कि तेरे को काट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। उसकी रिकॉर्डिंग है कि तू 2-4 दिन का मेहमान हो रहा है, कि तेरे को तो मारेंगे, या तो तेरे को एक्सीडेंट से मारेंगे या चाहे कैसे भी मारेंगे। तो पूछा नहीं क्या आपने भाई हमको क्यों मारोगे? पूछा ना मैंने, भाई क्यों मारेगा, कुछ तू उनको परेशान करता है तो उनके पास फोन क्यों करता है। भाई फोन करेगा बच्चा, बात करेगा अपनी मम्मी से। जब ये जो बच्चा है इसके नाना जी से बात किया, मेरी मम्मी से बात करवा दो, वो इस बच्चे को गाली दिया बाबूलाल मीणा। नहीं, बाबूलाल ने आपको ये भी क्या बोला था कि भाई मेरे 2 महीने की सैलरी लगे हुए? उन्होंने मेरे को धमकी दी है, मेरे ससुर ने, बाबूलाल जी ने, कि मेरे 2 बेटे नौकरी करते हैं, ये सोच लूंगा कि 4 महीने की तनख्वाह नहीं आई होगी साड़ी। तो ये 4 महीने की तनख्वाह कहाँ देने की बात कर रहा था? थाने में? मतलब थाने में दे, कहीं भी दे, मेरे को ये तो नहीं बोला उन्होंने कि मैं थाने भाई में आपको जेल में भेज के रहूंगा। मतलब ये है कि मैं 4 महीने की तनख्वाह ये सोच लूंगा कि नहीं आई साड़ी, पानी की तो आपका जुर्म क्या था? एक बार आपने बताया क्या उनको भाई हाँ मेरा जुर्म क्या है बताओ? मैं फोन करता हूँ, मेरे को गाली गलौज काट के फोन काट देता, आगे बात ही नहीं करना चाहता वो अगला बंदा। अच्छा। बस कहीं रास्ते में मिल जाता हूँ तो गाली गलौज निकाल लेते हैं मेरे को। कॉल करो आप उनके पास, करो। बाबूलाल के पास कॉल कर रहे हैं अभी। कपड़ा पहन ली। ये देख लो ये अशोक का बेटा है आयुष। कितने साल का है ये? 7 साल का हो गया। 7 साल का है। ये उनकी माँ जी है, देखो आप। हेलो हेलो, अशोक बोल रहा हूँ। मेरी बात करो। अशोक बोल रहे हो? जान का काले वाली का मैं थान पूछ रहे हो भाई, थे कहीं चाहो तो ते मन कह दियो। नहीं ते बताए जा गए मैंने मनक को मनक कैसी बेकदर राखियो या बताओ। क्यों? नहीं काहे काम गलत हो जाओ लो ताकन फोन करवा सू मार हला। क्यों तो साहब या बताओ भाई, फोन क्यों न करा? कौन सु बात करा फिर? अगर था सु बात न करा तो कौन सु बात करा? एक ही बात को हल कहीं निकाला फिर मन बताओ तो ताकन फोन न करा तो कौन करा? और थे मन बोल रहे थे कि गलत हो जाओ लो फोन कर लो, तो काहे गलत हो जाओ लो मार देला तय कर लो, मार दो फिर दे। हाँ टाइम बताओ ली, टाइम वाल मार लीजियो पण मारला जरूर है। ये देख लो अगला बोल दिया। ये अशोक का ससुर है
कि टाइम बताएगी मारेंगे कि नहीं मारेंगे। वो तो बोल दिया कि गलत होएगा तेरे साथ। नहीं, मैं अशोक आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ कि आप आपकी बीवी को लेकर क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आपकी बीवी अगर स्वेच्छा से वो आपके पास नहीं आना चाहती है तो इसका आप कुछ नहीं करना चाहते हो ना? नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं आए तो, लेकिन मेरे ऊपर आपको नाजायज परेशान क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल परेशान कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। और आपके बेटे को रिपोर्ट लेकर आप क्या, रिकॉर्ड है। आपके बेटे को लेकर क्या करना चाहते हो? अगर बेटे को नहीं ले जाए तो आप रखना चाहते हो मैं रखना चाहता हूँ, मैं तो हूँ ही। और आप अगर उनके वो ऊपर कुछ नहीं करना चाहते? नहीं, मतलब वो आप उनकी मर्जी से वो चली जाए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे है को, ना? लेकिन हाँ, वो तो छोड़ दी, आज मेरे ऊपर रिपोर्ट पे रिपोर्ट चलो दे रहे मैं हैं। ये वो कहना चाह रहे चाहता हैं कि जैसी जाए ये जेल जाए, हूँ, जैसी तो नहीं जाएगा तू इसका कौन धनी होगा भाई। भाई, जैसी वो क्यों, तो भूल गई, आज उसके बाप को अपनी बेटी मिल गई और बेटी का बेटा भूल मतलब गया। जैसी क्यों जाना, क्यों क्यों भेजना चाहते हो? वो महिलाओं के जो कानून बने हैं, उनका दुरुपयोग करना चाहते हो वो लोग? बिल्कुल हाँ, ये तो एक भी आरोप लगाए जो सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो मैं मानता। आरोप क्या क्या लगाना चाह रहे हो वो लोग? 2013 की बात में कि मेरे को जबरदस्ती घर से घसीटते हुए बाईपास तक लेके आया, अच्छा अच्छा, पीटते हुए लाया। ये 2013 की मेरे घटना है और आप बता रही है? हाँ, अब 2013 में मेरे साथ बलात्कार किया और जब से आज तक मेरे को कमरे में बंद रखता है, बाहर नहीं निकलने देता है। अच्छा अच्छा और दूसरों से और मेरा बलात्कार करवाता है। अच्छा अच्छा। ये चीजें मैं रिपोर्ट में पढ़ा हूँ वहाँ पे। और उससे चलो, वो जिस लड़के के साथ गई है उस लड़के का बाई रिकॉर्ड पता है कहाँ का है, कैसे नहीं बिल्कुल है? मेरे तो को उसके पता साथ क्यों चली गई अगर आपको कमरे में रखता था तो? ये तो बात है ना, ये तो मैं उनसे पूछूं, उसने तो रिपोर्ट में लिख दिया, साइन कर दिया, FIR बना दी। और पुलिस देखो वाले मेरी पकड़ बात लिए। सुनो, अगर कोई लाइव देख रहा है ना तो अशोक को अगर जेल भेजना चाहते हैं या इसको धमकी देना चाहते हैं, वो अपने दिमाग से ख्याल ख्याल निकाल दे। और अगर जो प्रशासन, जो भ्रष्ट प्रशासन है, ये सोच रहा है कि हम पैसों के दबाव में पैसे लेकर गरीबों को मार देंगे, गरीबों को जेल भेज देंगे, ऐसे ना जाने कितने गरीबों को आपने जेल के अंदर बंद कर रखा है, लेकिन अब दोबारा दूसरा रतन जमोरामगढ़ में नहीं होने देंगे और दूसरा अशोक जमोरामगढ़ में नहीं होने देंगे। अब आप सोच रहे हो कि जैसे रतन के साथ किया है वैसे अशोक के साथ भी कर दोगे, और ये घटना आप लोगों को ऐसे सामान्य लग रही होगी, लेकिन ये घटना भी बहुत भयंकर षड्यंत्र का शिकार होने वाला था ये अशोक, अगर ये अभी समय आपके रहते। सामने लाइव में बात किया हूं तो अगले बंदे ने धमकी दिया कि वो तो टाइम बताएगी तेरे साथ क्या होने वाला है। और अशोक, आपके पिताजी कब एक्सपायर हो गए थे? मेरे पिताजी 2017 में एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, आप कितने भाई हो? हम 2 भाई है, जो एक बड़ा है, हम्म, उसकी शादी नहीं हुई है, और मैं हूँ, मम्मी है बस। अच्छा, प्रेजेंट में 3 सदस्य हैं। तो भाइयों ये लाइव है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है? अशोक, आप क्या कहना चाहते हो लोगों से, समाज से? भाई अगर मेरे कल को कुछ होता है, क्या क्योंकि विनती मेरे है को आपकी? आए दिन धमकियां मिल रही है, हम्म, क्योंकि मेरा मार्केट रायसरी पड़ता है और उनका गांव वही पड़ता है, वो आते जाते मिलते हैं। अगर कल को मेरे कुछ होता है तो उनकी पूरी जिम्मेदारी धर्मेंद्र मीणा, राम प्रकाश मीणा, अमित मीणा, चिंटू मीणा, रविंद्र मीणा और बाबूलाल और उसकी समस्त घर वालों की होगी। और धमकियों की आपके पास सारी चीजें पड़ी है ना? मेरे पास बिल्कुल है। चलो ठीक है। और एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं आपको कि आपने रिपोर्ट लिखवाना चाहिए तो आपकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे पुलिस वाले? बस जो धमकी दिया था उससे बात कर लिया फोन पे कि भाई दोबारा मत करना। नहीं नहीं, दोबारा मत करना, धमकी से मतलब नहीं है, धमकी से मतलब नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब आपके सामने आपके खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की जा रही है, हाँ। उसके बावजूद आपने जो सत्य घटनाएं थी आपके साथ, जो चीजें हो रही है, आप जिन चीजों से प्रताड़ित हो रहे हो, उन चीजों की आपने रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की कि मेरे को मेरे ससुर, वो ससुर ही लगे ना, अगर आप हाँ, उस लड़की के वो तो पति हो तो आपको ससुर लगे, अगर वो नहीं मानते ये अलग बात है। वो तो नहीं मानेंगे, लेकिन क्योंकि उनके नहीं मानने से थोड़ी होगा, वो तो हाँ, है जो लेकिन है। चलो नहीं माने तो कोई बात नहीं, लेकिन आप वो आपको धमका रहे, तो आप तो रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश कर रहे थे ना, नहीं लिख रहे ना रिपोर्ट आपकी? अब इसमें मजे की बात है कि वो औरत फर्स्ट टाइम 2013 बाद में उनके घर पे गई है, तो उससे एक ही शर्त पे उसको घर पे रख रहे हैं कि इस लड़के को जेल भेजेगी जब भी हम तेरे को अपनी बेटी मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। और इस लड़के को जेल भेजने का ख्याल तो आप अपने दिमाग से निकाल पूरी तरह दो। से उनकी है, और मेरे ऊपर षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे। दूसरा रतन तो जमोरामगढ़ में होने नहीं देंगे हम। भैया भाई लोगों, मेरे ऊपर बहुत मतलब संगीन आरोप लग रहे, बहुत भयंकर तरीके से पूरी साजिश रची जा रही है मेरे ऊपर। रायसर में मातासोड़ा गांव है इनका। आप लोगों का सहयोग की जरूरत है मेरे को, और जागने की, जोड़ के निवेदन है। और आप लोगों को भी जागने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही है, और हमारे पास जमोरामगढ़ की बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका संज्ञान पुलिस वालों के देख रेख में हो रहा है। चलो ठीक है अशोक, और ये आपका बेटा है, आप क्या कहना चाहते हो बेटा? आपके नाना जी क्या बोले थे, क्या बोले थे नाना, फोन पे बात करे जब नाना क्या बोला था आपको? देख बोल। वो ऐसे कि कहना कि भाई ना काट के मार दूंगा।
अच्छा, बच्चे को ऐसे बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास फोन किया तो नाक काट देंगे। अच्छा अच्छा। उसकी मम्मी से बात नहीं करवाता है बोलो। चलो माँ जी आप आओ, आप इधर आओ एक बार। आपको क्या क्या मतलब क्या क्या आपके साथ क्या क्या हो रहा है, आपके बेटे के साथ क्या? ये बोरे हमारे तो रात को नींद को नारी या गलती है हमारे बेटा ने उनमें कई गला में गालो ये मर जाओ तो बताओ मैं काय कर ली वो तो होगी बेटी ने चपका लियो हाँ। है मारे तो बेट का बेट मोटे हार तो मर मार तो यही मोटे हार से तो बेटा से तो यही से आपके आपके हस्बैंड कब खत्म हो गए थे? बाद में ये बार आंड आई ने एक जननाड़े जी के 3 साल पहले खत्म हो गया तो ये ले रही मर गई। अरे तो मुझे ये आपके बेटे को भी खंडवाना चाहते हैं जेल है ना? अब खंडारी से बार मैं कहीं खंडाऊंगी साहब नहीं जाने नहीं देंगे माँ जी, आप टेंशन मत लो। ये चीज तो नहीं होने देंगे। ये तो भाई साहब था माल से थे खंडाऊंगा जेल में खंडाला कि अंदर थे मालस खंडाला नहीं 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 जाने देंगे। करो जो करो ठीक है भाइयों, बाकी और आगे की जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको। जो था कि सामने सवार कि 8 बजे इधर था माँ जी ये लोग देख रहे हैं, अब हाथ जोड़ के आप लोगों से क्या विनती करना चाहते हो? पेडरी साहब मत बहुत दुखी हो रही है एक ये सुबह डोसे जो कमारो डोज रहे से एक उनको बिंदी लगा दिया ये कर लिया जो दूको ब्याह को हो रही शादी को हो रही बताओ दुखी तो नहीं मत सारी बात है दुखी हो रही फिर अम्मा जी आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है तो मतलब आपके तो पास कुछ बचेगा ही नहीं। कहीं बच्चे मार कहीं बताओ मैं जिधर थे मालस मोटे यार की चल जाऊँ मैं कौन पास कमाऊंगी खाऊंगी इधर की कमाई बताओ तो भाइयों आप एक माँ की भी पुकार सुन लो, और बाकी जो भी अशोक के साथ जो भी रहेगी उसकी अब मैं सारी आपको अपडेट दूंगा। बाकी अशोक की जो वास्तविक घटना थी जो आप अशोक के मुख्य जबानी सुन लिया आपने। सारी बात को भाई आपने छोड़ी या काम करके ठीक है 4 साल तक बात चली थी फिर थोड़ा के साथ हम भाग रही थी कि भाग रही थी तो नहीं कहे। ठीक है भाइयों, जय भगत सिंह। मैं हमारे 4 बेटी सर और जल्दी मिलते हैं हम आपको अशोक के प्रकरण से लेकर, और नई अपडेट होगी इसके लिए। आज कोई सारा डांड बढ़ रहा कोई थे भाई मैं दुखी रहती थी मेरी बेटिया से सोए रहती थी। आप बंद कमरे में बंद करके थोड़ी ना रखते थे। नहीं साहब ये झूठ बोल रहे हैं ना? ये झूठ बोल रहे हैं? और ये अपने बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे हैं है ना? फोन करते धमकाते। उनके बेटे जो इनका उनका क्या नाम है, नाना, उसको गाली गलौज निकालता है। उठ तो मैंने किया मम्मी भाई कौन से बात करे थे मम्मी मारे मम्मी से बात करा रही तो पापो नाने कि उसको मम्मी से सड़क नाक काट ली लो। और ऐसी मम्मी का आप क्या करोगे जो बच्चे कोई भी नहीं अपना। बच्चा ने तो एक बारी छोड़ भाग गई दूसरा थोड़ा साथ में छोड़ भाग गई 8 दिन से येर ले हमारा बरोबर करो जिन्हें कतरे घेर लिया ना बताओ। और फिर वो छोरा ने बताना कि मैं और वही औरत है ये कह रही है कि मेरे को वहां से घसीट के लाया और मेरे को मारने की कोशिश किया। वही औरत बोल रही है ना? वही बोल रही जो औरत ऐसे कारनामों को अंजाम दे चुकी है ना? और उसका साथ कौन दे रहा है? उसके परिवार में जो 2 लोग नौकरी करते हैं, मतलब अच्छा पढ़ा लिखा है परिवार, तो नौकरी करते और पढ़ने लिखने के बावजूद भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है उसका परिवार। मार तो परिवार भी कौन नहीं चाहे ये वराने का काम करी चाहिए फिर भी अंडा भी चाहिए नचली कौन रही हुआ। चलो ठीक है माँ जी, है ना? मैं तो दुखी हो रही थी साहब। चलो भाइयों, जय भगत सिंह।